तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फाइनली आज ये जो टॉपिक है गाइज वो फिनिश हो जाएगा और हम कल से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। ओके, तो आइए, लास्ट वीडियो में हमने गाइज क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 यानी टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा कि जे लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड, यानी जो जे लिमिटेड है वो के लिमिटेड से 3,50,000 का मशीनरी परचेज कर रही है। ऑन 28 फरवरी 2023 ₹50,000 वर पेड टू के लिमिटेड इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो मशीन परचेज की जा रही है उसकी कॉस्ट 3,50,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन खरीदते समय एट द टाइम ऑफ परचेज उसी समय 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया जा रहा है के लिमिटेड को, ठीक है। और आगे कह रहा कि एंड द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा? 50,000 वॉज पेड बाई इशूइंग ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹3,10,000 इन जे लिमिटेड, ठीक है। यानी बाकी जो बैलेंस अमाउंट था उसके लिए कंपनी क्या कर रही है? 10% का डिबेंचर्स इशू कर रही है। और हमसे कह रहा कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी अगर कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू करेगी तो जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसे राइट ऑफ भी करना है। वैसे अगर ना कहता ना गाइज, तब भी हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ कर लेते हैं। ओके, तो आइए, बहुत ही सिंपल है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप हेडिंग डाल लेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जे लिमिटेड, ठीक है, यानी जो कंपनी परचेज कर रही है उसकी बुक्स में हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे किस डेट को? 28 फरवरी 2023 को। और एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी परचेज किया जा रहा है तो मशीनरी बिजनेस में आएगा, मतलब कंपनी के पास आएगा तो मशीनरी बढ़ेगा, और मशीनरी एक असेट्स है और असेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हम मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे गाइस? डेबिट कर देंगे, ठीक है। और किससे परचेज किया जा रहा है? के लिमिटेड से। तो के लिमिटेड एक तरीके से हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। तो हम के लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 3,50,000। ओके, पहली एंट्री समझ में आ गई। नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग असेट्स टेकन ओवर या फिर बीइंग असेट्स परचेज। ओके, तो आई होप पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेम डेट में करेंगे 28/2/2023। अब देखो, मशीन को परचेज करते समय ही 50,000 का पेमेंट कर दिया गया था, ठीक है, किसको? के लिमिटेड को। तो हम के लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि 50,000 से अब के लिमिटेड नाम की जो लाइबिलिटी है गाइज वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना क्या होता है? डेबिट होता है। तो के लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे, और क्योंकि इस बार हमने पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम होगा, और बैंक भी एक असेट्स है, और असेट्स का कम होना गाइज क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कह रहा था कि जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट इज 3 लाख, उसके लिए कंपनी 10% का डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो देखो, अब इसके बाद थर्ड एंट्री हम करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने वाली। एंट्री क्या होगी? के लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितने का डिबेंचर दे रही थी कंपनी? 3,10,000 रुपीज का, ठीक है। और देखो, के लिमिटेड के सामने हम क्या दिखाएंगे? जितना हमें पेमेंट करना था। तो आपको पता है 3,50,000 की तो मशीनरी थी, और उसका पेमेंट 50,000, उसमें से 50,000 तो एट द टाइम ऑफ परचेज ही दे दिया गया था। तो 3,50,000 में से अगर हम 50,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो बचा कितना? 3 लाख। तो 3 लाख हम दिखा देंगे के लिमिटेड को, लेकिन डिबेंचर्स हम कितने का दे रहे हैं? 3,10,000 का। तो 10,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा गाइस वो चला जाएगा किसमें? डिस्काउंट में। ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। तो आई होप आपको थर्ड एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जो डिस्काउंट आएगा, जो डिस्काउंट अमाउंट आएगा उसे राइट ऑफ भी करना है, ठीक है। और राइट ऑफ करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो उसको हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 10,000 एंड 10,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। ओके, तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो इसमें कह रहा कि स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ
मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड एज अंडर, यानी जो स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड है वो परचेज कर रही है मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड के बिजनेस को। अब मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड बिजनेस से जो भी असेट्स या लाइबिलिटीज होगी उसको भी टेकन ओवर करना पड़ेगा। देखो क्या क्या लिखा। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपका एग्रीड वैल्यू भी दिया हुआ है या फिर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर बुक वैल्यू जो हमारी कॉस्ट जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, यानी जो पहले की वैल्यू है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ देखो दिया लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹25 lakhs एट ₹40 lakhs, यानी अब ये उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से मार्केट प्राइस यानी इस वाले प्राइस से मतलब होगा, इस वाले प्राइस से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखाना होगा तो हम कितना दिखाएंगे, 40 lakhs दिखाएंगे, ओके। अच्छा आगे कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹10 lakhs ऑफ ₹7,50,000। तो अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितना दिखाएंगे गाइस, 7,50,000 दिखाएंगे, ओके। इसी तरीके से आगे कह रहा है कि एंड फर्नीचर ऑफ ₹3 lakhs ऑफ ₹1 lakh। तो फर्नीचर की कौन सी वैल्यू लेंगे, 1 लाख लेंगे क्योंकि ये मार्केट वैल्यू है। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹45 lakhs, ये आपका हो गया पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन, जो कि हम जिस कंपनी को परचेज करते हैं उस कंपनी के सामने यानी कि क्रेडिटर के सामने दिखाएंगे। आगे कह रहा है कि स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड ₹3 lakhs इन कैश। अच्छा 3 लाख का कैश भी पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं। एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ डिबेंचर 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, देखो पेमेंट कितना करना है 45 lakhs का, इसमें से 3 lakhs का पेमेंट तो कैश में कर दिया गया, रिमेनिंग कितना बचा 42 lakhs, तो उसका पेमेंट कंपनी करेगी 9% ऑफ डिबेंचर से, ठीक है। और एक डिबेंचर की वैल्यू कितना होनी चाहिए 500, और वो भी 5% प्रीमियम पे। तो 500 का 5% कितना होता है 25, ठीक है। तो हो जाएगा एक डिबेंचर कितने का इशू होगा 525 का, ठीक है, यानी 525 का। और हमसे कह रहा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं गाइस, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम सोल्यूशन में हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड, ओके। और फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की। तो देखो जितनी भी असेट्स हमें मिल रही है उन सारी असेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको क्या कर देंगे गाइस, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो क्या क्या मिला था, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का 40 lakhs, मार्केट प्राइस देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या थी 7,50,000 की, फर्नीचर की वैल्यू क्या थी 1 लाख थी, ठीक है। इसके बाद टू मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड, यानी जिसके बिजनेस को परचेज किया जा रहा है उसके सामने हम क्या दिखाते हैं हमेशा, परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में कितना था 45 lakhs, ओके, ठीक है। तो ये 45 लाख आप दिखा लेंगे 45 lakhs जो है किसके सामने, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड के सामने। अब इसके बाद गाइस क्या करना है, दोनों का बैलेंस करना, डेबिट का और क्रेडिट का। देखो अगर हम डेबिट का तीनों अमाउंट जोड़ें 40 lakhs प्लस 7,50,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 48,50,000। लेकिन इसके बदले में हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 45 lakhs कर रहे हैं, ठीक है। यानी कितना कम कर रहे हैं 3,50,000। तो 3,50,000, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो नेट असेट्स हमको रियलाइज हो रहा है उससे कम 3,50,000 रुपया कम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ये बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा, ओके। तो आई होप गाइस आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद हम सेकंड एंट्री कर लेते हैं पेमेंट करने वाली। तो देखो पेमेंट करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब इस नाम की लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कितने से 45 लाख से, ओके। टू कैश अकाउंट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 3 लाख रुपए का कैश भी दिया गया है, तो टू कैश 3 lakhs हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा 42 lakhs बचा। अब बाकी जो रिमेनिंग 42 lakhs बचा है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 9% डिबेंचर्स इशू कर रही है। और एक डिबेंचर की वैल्यू कितना होनी चाहिए 500, वो भी 5% प्रीमियम पे। यानी यहाँ पे गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो नोट में आप निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, देखो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था 42 lakhs, ठीक है। और वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर, इशू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर कितना होगा 500 का तो फेस वैल्यू था और 5% प्रीमियम यानी कि 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 525। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंपनी को 8000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। और इसको दिखाएंगे कैसे जर्नल एंट्री में, तो देखो सबसे पहले आप डिबेंचर्स के सामने, मैंने बताया था ना फेस वैल्यू हमेशा दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू होने 8000 और फेस वैल्यू कितना एक डिबेंचर की 500, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 lakhs, ओके। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना था
25, तो 8,000 इंटू 25 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैक्स। ठीक है, अब आप दोनों साइड टैली कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, यानी डेबिट में 45 लैक्स और क्रेडिट में भी आप तीनों ऐड करेंगे तो 45 लैक्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसको ध्यान से देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसमें कह रहा है कि गुंजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस, यानी चलता हुआ एक कोई बिजनेस है, वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹25 लैक्स। ठीक है, 25 लैक्स में परचेज कर लिया जा रहा है। पेबल ₹4 लैक्स बाई चेक, जिसमें से 4 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। एंड फॉर द बैलेंस कितना बचा, 21 लैक्स, इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम। यानी 21 लाख का जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है ना, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 8% का डिबेंचर्स इशू कर रही है 5% प्रीमियम पे, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितना होगी, 100 होगी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद नीचे दिया हुआ द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिस बिजनेस को परचेज किया जा रहा है उस कंपनी से क्या असेट्स और क्या लायबिलिटीज टेकन ओवर हो रहा है उसकी भी वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो बुक वैल्यू भी दिया है, एग्रीड वैल्यू, तो हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, एग्रीड वैल्यू। अब यहाँ पे इस बुक वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो नीचे कह रहा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड। बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही तरह है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हमको टेकन ओवर हो रही है उस बिजनेस से, यानी कि जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं, उन सभी को डेबिट कर लेंगे, लेकिन अग्रीड वैल्यू दिखाएंगे, याद रखना। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अग्रीड वैल्यू कितना था, 9 लैक्स। प्लांट एंड मशीनरी का अग्रीड वैल्यू कितना है, 8 लैक्स। पेटेंट्स का अग्रीड वैल्यू कितना है, 40,000। सन्ड्री असेट्स, ठीक है, सन्ड्री असेट्स नहीं गाइस, ये सन्ड्री डेटर होगा, एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ इसको सही कर लीजिएगा। ये देखो सन्ड्री डेटर्स है। अच्छा इसमें देखो कह रहे हैं कि सन्ड्री डेटर्स जो है वो 8 लैक्स का है, लेकिन आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन, यानी 5% का प्रोविजन भी बनाना है। मतलब कि 5% जो टोटल डेटर्स हैं 8 लाख के, उसमें से 5% ऐसे हैं जिनसे पैसा नहीं रिकवर होगा। ठीक है, मतलब कि वो डूब जाएगा। तो इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो प्रोविजन को आप पहले क्रेडिट में दिखा लो और 8 लाख रुपया पूरा डेबिट में दिखा लो, या तो प्रोविजन का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर लो और 8 लाख में से वो माइनस करके डेबिट में दिखाओ, जैसा कि मैंने किया है। देखो तो जब आप सन्ड्री डेटर दिखाओगे, यहाँ असेट्स नहीं डेटर हो जाएगा, आप इसको सही लिख कर लीजिएगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर। तो देखो 8 लैक्स की वैल्यू थी डेटर्स की, 5% का प्रोविजन था, तो 8 लैक्स का 5% होता है 40,000, तो उसको आप माइनस कर लेंगे और यहाँ डेबिट में दिखाएंगे कितना, 7,60,000। ओके, इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसकी वैल्यू कितना है, 4,40,000। ठीक है, और टू सन्ड्री क्रेडिटर भी था 1,20,000 का, तो इसको आप क्रेडिट कर लेंगे। और टू वृंदावन लिमिटेड, यानी जिस कंपनी को परचेज किया जा रहा है उसका नाम, यानी उसके नाम की लायबिलिटी हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें हमेशा हम कौन सी वैल्यू दिखाते हैं, परचेज कंसिडरेशन, जो कि कितना दिया था, 25 लैक्स दिया था। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है, तो गाइस हम गुडविल दिखाते हैं, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ऐसा ही होगा, आप जब डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का दोनों अमाउंट टोटल करोगे, तो आप ये पाओगे कि जो नेट एसेट्स हमको रियलाइज हो रहा है वो ज़्यादा है और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कम है। ठीक है, यानी 3,20,000 रुपये का हमको प्रॉफिट नजर आएगा, 3,20,000 का हमको प्रॉफिट नजर आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो आई होप आपको पहली एंट्री क्लियर होगी गाइस। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड एंट्री। ठीक है, पेमेंट करने वाली। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको कर देंगे कितने से, 25 लैक्स के, यानी जितना जो परचेज कंसिडरेशन था उतने अमाउंट से। और फिर क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, 4 लैक्स का चेक दे दिया गया था, तो 4 लैक्स का अगर चेक दिया गया था तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग बच रहा कितना, 21 लैक्स, उसके लिए कंपनी प्रीमियम पर जो है 5% प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नोट में नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने पड़ेंगे। देखो 25 लैक्स टोटल पेमेंट करना था, जिसमें से 4 लाख का चेक दे दिया गया, तो रिमेनिंग बचा कितना, 21 लैक्स। ठीक है, और इसको हम, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना होनी चाहिए, 100,
और 5% प्रीमियम पे। तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो एक डिबेंचर की वैल्यू कितना हो जाएगी 105। तो इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 20,000 डिबेंचर्स, यानी कंपनी को कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे 20,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आओ इसको हम अमाउंट में दिखाते हैं, सॉरी एंट्री में दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप डिबेंचर के सामने दिखा देंगे 20,000 डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना था 100, तो 100 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 लाख। इसी तरीके से प्रीमियम में 5 से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, हम देखो डेबिट में 25 लाख है और क्रेडिट में भी अगर आप तीनों ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 25 लाख। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, देखो इसमें एक सेकंड, इसमें कह रहा है कि दिशा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड, यानी जो दिशा लिमिटेड है वो निशा लिमिटेड के बिजनेस से मशीन परचेज कर रही है एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज। अब यहाँ देखो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी ये जो मशीन परचेज की जा रही है उसको पेमेंट करने के लिए 10,000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 रुपीज होगी और 10% प्रीमियम पे। तो 10 रुपीज का 10% गाइस कितना होता है 1 रुपीज, यानी एक इक्विटी शेयर 11 का इशू होगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि बाय इशूइंग 209% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 200 डिवेंचर्स भी इशू किए जाने हैं, एक डिवेंचर की वैल्यू कितना होगी 100 और 10% डिस्काउंट पे। तो 10% 100 का कितना होता है 10 होता है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी डिवेंचर एक डिवेंचर कितने का इशू होगा 90 का। और थर्ड केस में कह रहा है कि बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। बाकी बैलेंस कह रहा है कि जो 50,000 है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, एक बिल एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि बिल्स पेबल एक तरीके से इशू हो जाएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान से देखो, कहीं पे भी परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि एक मशीन परचेज की गई है, कितने की है ये क्लियरली क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, यानी सबसे पहले आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो को कैसे करेंगे वो हमने कर रखा है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो पहले केस में कह रहा था कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया होगी, लेकिन 10% प्रीमियम पे। तो 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है उसका 10% प्रीमियम, तो 10% कितना हो जाएगा 10 का 1 रुपीज, यानी 11 का इशू होगा। तो 10,000 इंटू 11 कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,10,000, यानी 1,10,000 का तो इक्विटी शेयर दिया जाएगा। सेकंड केस में कह रहा था कि 209% डिबेंचर दिया जाएगा और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 होगी और 10% डिस्काउंट पे। तो 100 का 10% अगर निकालेंगे तो 10 आएगा और 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 90, यानी एक डिबेंचर 90 का इशू होगा। तो 200 डिबेंचर इशू करने हैं 90 के रेट से, तो कितना इशू होगा 18,000 का। और थर्ड केस में कह रहा था कि एक बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स पेबल कहते हैं 50,000 का। अब आपको क्या करना, इन तीनों के अमाउंट को ऐड कर लेना है, जो कि कितना आ जाएगा 1,78,000, और यही से 1,78,000 आपका क्या हो जाएगा गाइस, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। बस ये एक नई चीज थी, एक नया काम था, नया वर्क था जो आपको मैंने करके दिखा दिया, और कोई बड़ी डील नहीं थी। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्योंकि कह रहा था कि मशीन परचेज की गई है, तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे टू निशा लिमिटेड से, कितने की 1,78,000 की। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्टली दिया नहीं था क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद इसका पेमेंट भी करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर हमको इशू करना है, तो निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैसे करना था सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम पहले फेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कितने इक्विटी शेयर इशू करने थे 10,000 और फेस वैल्यू कितना थी 10, तो 10,000 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 1 रुपीज, तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, दोनों को ऐड कर लेंगे तो निशा लिमिटेड के सामने कितना हो जाएगा 1,10,000, यानी 1,10,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद सेकेंड केस में देखो क्या कह रहा था कि डिबेंचर से इश्यू करने हैं। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री करेंगे, निशा लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितने के डिबेंचर दिए जाएंगे 20,000 के। ठीक है, और डिस्काउंट कितना था 10%, यानी कि 10 रुपया। तो 200, देखो 200 डिबेंचर्स इशू करने हैं तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा
200 इंटू 10 कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपका 2000। तो 20,000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 18,000 कहाँ चला जाएगा, निशा लिमिटेड के सामने आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद फोर्थ एंट्री में क्या करेंगे, बिल्स पेबल भी हमने एक बिल एक्सेप्ट किया था तो इसकी एंट्री होती है निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल कितना अमाउंट हो जाएगा, 50,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक एंट्री और करनी है, क्वेश्चन में बोला तो नहीं था लेकिन आपको मैंने बहुत बार बताया कि ये जानने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में कभी भी डिस्काउंट आता है तो उसको राइट ऑफ भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा इस बार देखो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने तो कहा था एक क्वेश्चन में कि प्रीमियम तो था लेकिन वो अलग केस में था और जिसका केस हम कर रहे थे उसमें डिस्काउंट दिया था, उसमें प्रीमियम नहीं था, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एडजस्ट किया था, यानी कि रिटर्न ऑफ किया था। लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये एक ही केस है। ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें भले ये 1 2 3 करके दिया है लेकिन ये पूरा क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम भी है तो इसी प्रीमियम के अमाउंट से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लेंगे। ओके, तो लास्ट एंट्री हम करेंगे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, और किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम में हमारे पास पर्याप्त अमाउंट था यानी कि 10,000 था, दिखा देते हैं आप, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 10,000 है जो कि इनफ है, और डिस्काउंट कितना है, सिर्फ 2,000, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, कितना 2,000 एंड 2,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो आई होप गाइस आज के जो 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करें, ठीक है, और बताएं मुझे। ठीक है, और कल से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।